मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। सोमवार को अतरौली में अंतिम दर्शन होंगे। अलीगढ़ में कल श्रद्धांजलि दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहे एसजीपीजीआई में और उसके बाद मुख्यमंत्री ने शोक प्रकट किया। 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया और 23 तारीख को सार्वजनिक शोक का ऐलान किया है। और लगातार जो ट्विटर पर इस वक्त श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो चुका है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हों या फिर विपक्षी पार्टी के नेता, लगातार ट्वीट किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। एक बड़े नेता को आज खो दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय राजनीति के लिए बड़ी क्षति हुई है। शैलेंद्र, यूं कहें कि भारतीय राजनीति के बहुत बड़े नेता हमारे बीच से चले गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के शिल्पी, अगर उन्हें शिल्पी कहा जाए कि तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। कल्याण सिंह एक ऐसे नेता, एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, भी हम पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, अपने संस्मरण भी सुनाए और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि कल्याण सिंह अध्यक्ष हुआ करते थे, और कलराज मिश्र महामंत्री, दोनों ने मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी को, जो शहरों की पार्टी थी, गांव की पार्टी बनाया। गांव के बीच रहने वाले जो गरीब लोग थे, जो पीड़ित थे, जो शोषित थे, उनके हाथ में भारतीय जनता पार्टी का जो ध्वज थमाया और उनके उत्थान के लिए जो काम किया, वो अतुलनीय है। और जो मैं कह रहा था, मैं अपनी बात पूरी करता हूं कि कल्याण सिंह लगभग 90 साल की उम्र में भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना रिलेवेंट हैं। आप अभी देख सकते हैं कि जो उनके पार्थिव शरीर को एसजीपीजीआई लखनऊ स्थित उनके आवास ले जाया जा रहा है, तो यूपी के मुख्यमंत्री लगातार उस गाड़ी के पीछे चल रहे हैं। और वो मुख्यमंत्री ने अभी 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की। 23 तारीख को उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा और इस दिन लोग अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दे सकेंगे। 23 तारीख को ही उनके जो पैतृक आवास है अलीगढ़ का अतरौली, वहां नरोरा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल प्रातःकाल विधान भवन और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उनका सब अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। अभी जो प्रातःकाल उनके घर पर भी लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे। तो आप उस नेता का राजनीतिक कद देखिए, आप उस नेता के जो सामाजिक कार्य किए हैं उनको देखिए कि जो 80-90 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कल्याण सिंह कितना रिलेवेंट हैं। आज भी कितना रिलेवेंट थे वो, कि जब से वो बीमार हुए हैं, जब से वो भर्ती हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन जाते ही रहे अस्पताल। तो अभी भी वो ऐसा नहीं कि वो उम्र के इस पड़ाव में जाने के बाद भी वो रिलेवेंट नहीं थे राजनीति में। तो ये उस व्यक्ति का करिश्मा था, उस व्यक्ति का राजनीतिक कद बताता है कि कितने वो राजनीतिक कद के कितने बड़े व्यक्ति थे वो। अभी जब राज्यपाल के रूप में जब वो निवृत्त हुए तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि वो फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली और एक तरीके से वो लगातार फिर एक तरीके से सक्रिय राजनीति का मन बना रहे थे। तो कल्याण सिंह का एक अपना इतना बड़ा कद था, इसमें कहीं कोई शक नहीं। शैलेंद्र जी, और सर, अगर जैसा आपने कहा कि मुख्यमंत्री इस वक्त खुद उनके साथ मौजूद हैं, पीछे उनकी गाड़ी चल रही है, तो शायद ही ऐसी तस्वीर पहले कभी देखी गई हो कि जैसे सूचना मिलती है उनकी डेथ की और तुरंत मुख्यमंत्री हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी में पार्थिव शरीर रखवाते। शायद ही ऐसा सर पहले कभी देखा गया हो किसी नेता के लिए। निश्चित तौर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी बताएंगे कि शायद मुझे नहीं लगता कि इस तरह की दृश्य कभी हम लोग कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल और कलराज मिश्र क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। दिनों तक अवसर प्राप्त हुआ है, आपस की परस्पर घनिष्ठता अत्यधिक थी, हमारे बीच में नहीं है। ये हमारे देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। एक कुशल
प्रशासक थे, जो भी निर्णय लेते थे, निर्णय पर दृढ़तापूर्वक रहते हुए उसको पालन करवाते थे। हमारे बीच में नहीं हैं, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके न रहने से जो एक परिवारजनों पर और आत्मीयजनों पर जो एक वज्राघात हुआ है, उसको सहने की भगवान ताकत दे और उनकी आत्मा को शांति मिले। तो आप सुन रहे थे कलराज मिश्र को, जो राजस्थान के राज्यपाल हैं। उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। हम लगातार इसी खबर पर बने हुए हैं। वापस हम आएंगे, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फौरन अस्पताल पहुंच जाते हैं और जो उनका पार्थिव शरीर है उसको रवाना भी करते, गाड़ी में बैठालते, फिर पीछे वाली गाड़ी में बैठ जाते। शायद ही इससे पहले ऐसा दृश्य देखने को मिला हो कि खुद मुख्यमंत्री किसी नेता के लिए पहुंच जाए अस्पताल तुरंत ही। बिल्कुल शैलेंद्र, आप ठीक कर रहे हैं कि ये उस नेता का ऑरा है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा दृश्य हम देख पा रहे हैं। ये ऐतिहासिक। प्रदीप जी, आपको रोकना चाहेंगे, अमित शाह गृह मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के दुखद निधन का समाचार मिला है। समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है। मैं भी उसमें से एक। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे, पिछड़ों का आवाज उठाते रहे और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। ये बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सबके बीच में नहीं रहे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता। प्रभु इस दुख की घड़ी में उनके चाहने वालों को और उनके परिवारजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति दें और श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति दें। तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को, जो खुद कैमरे पर आकर शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे थे। अक्सर देखा जाता है जब बड़े नेता का निधन होता है तो अक्सर लोग ट्वीट करते हैं, ट्वीट से अपनी श्रद्धांजलि संवेदनाएं प्रकट करते हैं, लेकिन इससे पहचान सकते हैं कितना बड़ा कद है इस नेता का। और हमारे साथ हरवंश सिंह जुड़ गए हैं, पूर्व सांसद हैं। हरवंश जी, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं कल्याण सिंह के निधन को? देखिए, क्षति ऐसी है जो पूरी नहीं की जा सकती है। बाबूजी का मुझे भी बहुत आशीर्वाद प्राप्त था और वो किसी जात के नेता नहीं थे, सब हर जात के नेता थे, हर जात के लोग। हरवंश जी, आपको रोकना चाहेंगे? मेरे लिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुना। मेरी पार्टी के लिए यह बहुत दुखदायी क्षण है। बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, लेकिन यह जो अपूर्णीय क्षति हुई है इसे पूरा नहीं किया जा सकता। वह राजनीति के एक आदर्श पुरुष थे। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए सरकार बलिदान करना स्वीकार हुआ, लेकिन किसी राम भक्त को खरोंच ना आने पाए। यहाँ तक उन्होंने जो कदम उठाने का साहस दिखाया है, राम जन्मभूमि मंदिर के साथ बाबूजी भी सदा अमर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी मंत्री के तौर पर उन्होंने जो
अपने इस कार्यकाल में एक आदर्श स्थापित किया है, वो आज भी हम सब सरकार में हैं। आज भी उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता ही हमारे प्रेरणा का केंद्र है, हमारे वो आदर्श हैं। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ये नरेंद्र गिरी हैं, ये भी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं उनके निधन की। यहाँ तक कि उन्होंने अपना मुख्यमंत्रित्व का पदवी छोड़ दिया। ऐसे यशस्वी जननायक जिन्हें हम बाबूजी के नाम से जानते थे, आज उनके निधन का समाचार सुनकर के सभी संतों में शोक की लहर छा गई। तो शोक संवेदनाओं का दौर शुरू हो गया है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। इसी खबर पर हम बने रहेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।